नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। तो हम आज शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन का भाग नंबर 2 और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके HP टेट के लिए जो हिमाचल प्रदेश में अभी होने जा रहा है। आर्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और साथ में ही ये ज़रूरी रहेगा बाकी स्ट्रीम्स के लिए भी जहाँ पे HP जीके पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 94 जो है वो है इस तरह से, मैरिनो एक प्रजाति है। तो मैरिनो हमें बताना है किसकी प्रजाति है। ऑप्शंस आपके पास है मछली की, बकरी की, कुत्ते की या भेड़ की। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भेड़ की। तो मैरिनो किसकी प्रजाति है? भेड़ की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नृत्य से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। देखो ऑप्शंस उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो इन चार ऑप्शन में से बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम किसका प्रसिद्ध नृत्य है, किस राज्य का? तमिलनाडु का। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच सेक्टर इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम? भारत में कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है? देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं, कृषि, उद्योग, सेवा या व्यापार। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज या फिर सेवा। ठीक है, तो सेवा कौन से सेक्टर में आती है? तो ये आती है टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर, ये भी बात ध्यान में रखनी है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर में आपका इंडस्ट्री आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा, और सेवा जो है वो टर्सरी सेक्टर में आती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आय जो है वो हमें कहाँ से होती है? सेवा क्षेत्र से होती है, सर्विसेज से होती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत संविधान की धारा 17 से क्या अभिप्राय है? किसके बारे में आर्टिकल 17 बात करता है? ऑप्शंस, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, छुआछूत का चलन वर्जित है, छुआछूत का व्यवहार एक अपराध है, या उपरोक्त सभी। तो देखो आर्टिकल नंबर 17 जो है वो छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, छुआछूत। तो यहाँ पे दिए गए सभी के सभी ऑप्शन सही होंगे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बट आर द फॉरेस्ट ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल एरिया आर कॉल्ड? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वनों को क्या कहते हैं? यानी कि ऐसे वन जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उन वनों को क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखो, उष्णकटिबंधीय, पतझड़, पर्वतीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यस, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट है नरोरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमाणु के जितने भी ऊर्जा केंद्र हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या फिर महाराष्ट्र में? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नरोरा एटॉमिक स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग है क्या है? असंवैधानिक निकाय यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अवैधानिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी, या फिर एक परामर्शदायी निकाय, एडवाइजरी बॉडी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असंवैधानिक निकाय। असंवैधानिक बॉडी क्या होती है? जिसका उल्लेख जो है, जिसके बारे में संविधान में लिखा नहीं गया है। ठीक है, और एक और बात की, यह एक एडवाइजरी बॉडी भी होती है, ये एडवाइस देती है। ठीक है, नीति आयोग जो है वो एडवाइस देती है, फिर उस हिसाब से सरकार जो है अपनी नीति बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी इसका आंसर हो सकता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? व्हेन डिड द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे होगा संरक्षण, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शंस 1972, 1971, 1974 या फिर 1982। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो फोर्स में आया या लागू हुआ। आगे बात करते हैं। यस, क्वेश्चन है सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई? व्हेन वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रोहिबिटेड? कब लगाई गई थी सती प्रथा पर पाबंदी? तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे उनके द्वारा इस क्षेत्र पर काम किया गया और उन्होंने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। अब बताना है कब लगाई। ऑप्शंस देखो, 1827 में, 1829 में, 1828 में या 1830 में।
आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 1829 में। कब? 1829। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शंस देखिए, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है पत्तन वैली इज सिचुएटेड इन, पत्तन घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस किन्नौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति या कुल्लू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में पत्तन वैली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, प्रधान यमुनोत्तर का मान है कितना है भाई? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री या 180 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 0 डिग्री। आगे देखिए, हु इनिशिएटेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया? कैनिन ने, डलहौजी ने, बेलिजली ने या विलियम बेंटिक ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यस डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है उसका आरंभ किया था। आगे देखो, नेक्स्ट है हु इम्प्लीमेंटेड द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस लॉर्ड लिटन, डलहौजी, कैनिन या फिर वेलिजली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। आगे देखिए, आगे है वट इज मिनिमम एज फॉर पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? कि अगर किसी ने राष्ट्रपति बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शंस में है हमारे पास 25 वर्ष, 35, 30 या 26 वर्ष। आंसर होगा 35 वर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वेयर इज कांडला पोर्ट सिचुएटेड, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, रिपीटेड। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। आंसर होगा ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए गुजरात। आगे बात करते हैं, देखिए मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? या हम बोलेंगे कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको क्या कहा जाता है? परिक्रमण, कक्षीय तल, प्रदीपित वृत्त या घूर्णन। तो इसे सिंपल सा आंसर होगा यहाँ पे परिक्रमण, की परिक्रमा करना, रेवोल्यूशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मैनी बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन ईयर 1969, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शंस 16, 14, 15 या 20। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है? 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन की गई थी, राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे देखो, नेक्स्ट है हु वाज बोर्न इन लुम्बिनी, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, महावीर या फिर स्वामी दयानंद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ, स्वामी महावीर। आगे देखिए, द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन इंडिया आर, भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या है, कहाँ पे है जी? देखो ऑप्शंस अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और ओडिशा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में सबसे ज़्यादा कॉटन मिल्स कहाँ है? मुंबई में है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। आगे देखो, विच कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर ऑन मैप, मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नीले रंग का, काले का, सफ़ेद का या भूरे का? तो देखो पानी है तो पानी का रंग नीला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप अंतरिक्ष से या मैप में आप कभी धरती को देखते हैं तो कैसी लगती है? वो ब्लू कलर की लगती है, क्योंकि इसमें कितना प्रतिशत पानी है? 70% पानी है। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है? हमारी जो अर्थ है उसको बोला जाता है ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी श्लोकाज आर देयर इन महाभारत, महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? ऑप्शन देखो 1 लाख, 50,000, 88,000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डाइट इज ए पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइट किस देश की संसद है?
रूस की, चीन की, जापान की या नॉर्वे की? तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? जापान। जापान की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। ठीक, अब कमेंट सेक्शन में आपको ये ज़रूर बताना है कि चाइना की जो है पार्लियामेंट उसको क्या बोलते हैं, रशिया की, रूस की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखिए, ब्लैक पगोड़ा इज लोकेटेड एट। ब्लैक पगोड़ा स्थित है या किसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? ऑप्शन देखो, खुजराहो, कोणार्क, मदुरई या महाबलीपुरम। देखो, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा हमारे पास कोणार्क। कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, जो साउथ में है, उसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। आगे देखो, आगे है हु गेव द टाइटल पहाड़ा दी बुलबुल टू बाबा कांसीराम। बाबा कांसीराम को पहाड़ा दी बुलबुल उपाधि किसने दी थी? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरोजिनी नायडू। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सरोजिनी नायडू। ठीक, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का परिचय देती है, कौन देता है? क्या एक एक्ट यानी कि अधिनियम, विधेयक, कोई बिल, संसद, पार्लियामेंट या प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना? तो देखो, प्रियम्बल इसका सही आंसर होगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है एक समरी है संविधान की। अगर हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक झलक दिखाई देती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यस, अगला क्वेश्चन है, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाई। नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शंस, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग या केंद्र निर्वाचन आयोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखो, ये जो है पंचायत है हमारे पास कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। ठीक है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा और 1993 में लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं तो म्युनिसिपैलिटी जो है, नगर निगम, वो 12वीं अनुसूची में आती है, 12वीं अनुसूची। ठीक है, अब कब संविधान में जोड़ी गई थी ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी और 1993 से इसे लागू किया गया था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायत जो है वो का आर्टिकल क्या है? तो देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल नंबर 40 जो है वो हमें बताता है पंचायत के बारे में। और अगर हम बात करें तो 243 से लेके 243 ओ तक हम पंचायतों के बारे में पढ़ते हैं संविधान में, वहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। और अगर नगर निगम की बात करें, म्युनिसिपैलिटीज़ की बात करें, तो ये 243 ओ से लेके यानी कि पी से शुरू हो जाएगा और 243 ZG तक यहाँ पे बात करी गई है नगर निगम के बारे में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब आपको बताना है कि ये जो पंचायत है और म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, यह कौन से भाग में आते हैं? तो हमने पढ़ा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। तो क्वेश्चन यह है कि पंचायत और नगर निगम संविधान के कौन से भाग में आते हैं? ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक आज हम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी तरह रिवीजन करते रहें और एग्जाम को क्लियर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।